हेलो कोडर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूजिंग मर्न यानी कि मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड.जेएस। इस प्रोजेक्ट को हम स्क्रैच से बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले हम फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद हम इसके बैक एंड को क्रिएट करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो स्क्रीन पर चलते हैं, इसका डेमो देखते हैं, देन उसके बाद इसका डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो ये है प्रोजेक्ट जो आज हम इस वीडियो में बनाएंगे। ये होम पेज है बेसिकली। यहाँ पे दो बटन है, लॉगिन एंड रजिस्टर का। रजिस्टर पर क्लिक करके आप रजिस्टर वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आपको एक फॉर्म देखने को मिल जाएगा 4 फील्ड के साथ। नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। डेटा को फिल करते हैं, यहाँ पर ईमेल डाल देते हैं यहाँ पर, और पासवर्ड, देन कंफर्म पासवर्ड। और उसके बाद हम रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर वैलिडेशन भी लगा है, अगर आप कुछ भी गलत इनपुट करते हो तो वैलिडेशन भी आ जाएगा। यहाँ पर रजिस्टर करेंगे और ये रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेस का अलर्ट भी देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ये हमें लॉगिन पेज पर सेंड कर देगा, नेविगेट कर देगा। यहाँ पर जो भी हमने रजिस्ट्रेशन किया है अभी, उसको डाल करके यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, हम डैशबोर्ड वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे हमें जो भी यूज़र है उसका डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे। जो हमारा डैशबोर्ड वाला पेज है ये प्रोटेक्टेड है, यानी कि इसको बिना लॉगिन किए इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। अपने कोड एडिटर में चलते हैं, और उसके बाद इसके डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड में। इस प्रोजेक्ट में हम लोग सेटसीएन यूआई का यूज़ करेंगे। तो हमें जो भी फ्रंट एंड का सेटअप करना है, फ्रंट एंड में जो भी इंस्टॉलेशन करना है, वो सेटसीएन के थ्रू ही करना है। तो हमें पहले तो सेटसीएन यूआई के जो वेबसाइट है उस पे चलते हैं, और यहाँ पर सेटसीएन यूआई को सर्च करते हैं। पहला ही लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने पे आपको ऊपर नेविगेशन में डॉक्यूमेंटेशन देगा, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे हमें चलना है इंस्टॉलेशन में। इंस्टॉलेशन में हम पाइट का यूज़ करके इसको इंस्टॉल करेंगे। पहला कमांड, सबसे पहला कमांड कॉपी करना है, और उसके बाद अपने आकर के वीएस कोड में जो भी फोल्डर ओपन किया है उसमें ला करके यहाँ पे रन कर देना है। ये हो गया। प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है, तो प्रोजेक्ट नाम यहाँ पे क्लाइंट क्लाइंट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करने हैं रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, देन हमें सीडी क्लाइंट क्लाइंट के अंदर मूव करना है, और उसके बाद npm i करके हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमको ऐड टेलविन सीएसएस एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। टेलविन सीएसएस को हमें इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए भी टेलविन के कमांड को कॉपी करते हैं और इसको जो है इंस्टॉल करते हैं। देन उसके बाद इस वाले कमांड को कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पे रन करेंगे। इसको क्लियर कर देता हूँ, और उसके बाद इस कोड को कॉपी करना है, और एसआरसी के अंदर index.css नाम की फाइल है, उसके अंदर जाकर के इस कोड को पेस्ट करना है। तो क्लाइंट के अंदर ही जाएंगे, एसआरसी के अंदर index.css नाम की फाइल है, इनको रिप्लेस करो और ला करके जो टेलविंड का कोड है उस पर ला करके ऐड कर दीजिए। ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा है कॉन्फ़िगर द टेलविंड टेम्पलेट पाथ इन टेलविंड config.js। इस कंटेंट वाले कोड को कॉपी करना है, और टेलविंड config.js यहाँ पे मिल जाएगा आपको, इसमें ला करके इस कंटेंट वाले कोड को रिप्लेस कर देना है। ये भी हो गया। देन अब हमें कह रहा है कि टीएस config.json फाइल को एडिट करो। तो ऐसी कोई फाइल अपने पास है नहीं। हम एक फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पर jsconfig.json नाम से, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं ना, तो जेएस कॉन्फ़िग क्रिएट करना है, और इतने पार्ट को रिमूव कर देना है। देन नेक्स्ट पार्ट क्या है, टीएस कॉन्फ़िग app.json, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। अपडेट वाइट config.json, तो इसको अपडेट करने से पहले इस कमांड को रन करना होगा। ये चीज हो गया। देन उसके बाद इस पूरे कोड को कॉपी कर लीजिए, और वाइट config.json इस फाइल को ढूंढना है। तो यहाँ चलते हैं, और यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई, जेएस कॉन्फ़िग वाला हमारा क्लाइंट के बाहर है, तो इसको क्लाइंट के अंदर मूव कर दीजिए। अब ये सही है। यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है, एरर नहीं है। यहाँ पे चलते हैं ESLint में, एक हल्का सा चेंजेस करना है यहाँ पर। नो यूज्ड वार्स, इसको हमें कर देना है फाल। इसको कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
ये चीज हो गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, रन द CLI। अब इस कमांड को हमें रन करना है, क्लाइंट के अंदर रहना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा इस सबको प्रोसेस करने के दौरान आप क्लाइंट के अंदर ही रहें। अगर क्लाइंट के बाहर रहेंगे तो एक्चुअल जो कोड है वो बाहर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस कमांड को रन करके हम अपने सेटसन को इंस्टॉल कर लेंगे। तो डिफ़ॉल्ट हम न्यूयॉर्क ही रहने देते हैं। देन बेस कलर न्यूट्रल CSS वेरिएबल, जी हाँ यूज़ कर लेंगे, यस कर दीजिए। अब इसने 2 काम किया है। इसने एक तो टेलविन config.json नाम की फ़ाइल में अपडेशन किया है, जो कि टेलविन वाली फ़ाइल थी। इसमें देखो कई सारे इसने जो है वेरिएबल्स वगैरह, कलर वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड किया है इसने यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो एक और काम किया इसने, index.css इस फ़ाइल में इसने कुछ CSS के कोड्स को ऐड किया है। यहाँ पे कुछ कोड ऐड किया है। हम अभी इस कोड को रिप्लेस करेंगे और ये चीज़ है। देन उसके बाद ये हो गया इंस्टॉलेशन। अब हम एक कंपोनेंट ऐड करके, बटन ऐड करके चेक कर लेते हैं ये इंस्टॉल हो गया है कि नहीं हो गया है। देन आते हैं इसी के अंदर और यहाँ पर हम बटन को ऐड करेंगे। ये बटन ऐड हो रहा है। जैसे हमने इस कमांड को रन किया तो इसने क्या किया, SRC के अंदर कंपोनेंट के अंदर UI नाम का फोल्डर है बनाया है और उसके अंदर एक बटन नाम का कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं। SRC के अंदर कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर UI के अंदर एक बटन, इसको क्रिएट कर दिया है। अब इसको हम यूज़ करके देखेंगे। यूज़ करने से पहले हम यहाँ पर npm रन करके अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद चलते हैं app.css की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देना है। app.js में आना है, यहाँ पर पूरा रिमूव कर दो पहले ही। और यहाँ पर आकर के हमें रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट इसको क्रिएट कर लेना है। तो RAFCE करेंगे और ये हमारा स्निपेट क्रिएट हो जाएगा। ये कैसे क्रिएट हुआ इसके लिए एक एक्सटेंशन है। यहाँ पर हम रिएक्ट अगर सर्च करेंगे तो रिएक्ट का एक एक्सटेंशन आएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आप भी इस तरीके से RAFCE करके कंपोनेंट को जनरेट कर सकते हैं। वो ES7 रिएक्ट रेक्ट ये वाला है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपका काम आसान हो जाएगा। अब ये क्रिएट हो गया। यहाँ पर हमें बटन को ऐड करके चेक करना है कि हमारा सेटसीएन वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको बटन लिखना है और यहाँ पे ये जो कंपोनेंट आएगा ये कंपोनेंट्स स्लैश UI, उसके बाद जो बटन है वो यहाँ से आएगा, इस फोल्डर से आएगा। जो भी हमारा सेटसीएन का कंपोनेंट ऐड होगा वो UI वाले ही फोल्डर में ऐड होगा। तो इसको क्रिएट करके, इसको क्लिक करके इसको इंपोर्ट कर लेना है और बटन को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं और इसके अंदर लेट से लिख देते हैं बटन। अब इसको ब्राउजर पे चल के देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आ चुका है, यानी कि हमारा सेटसीएन इंक्लूड हो चुका है। अब हमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक नहीं रखना, हमें येलो कलर रखना है। तो उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा हमें सेटसीएन को। तो सेटसीएन वाली साइड पे आइए, यहाँ पे थीम्स में जाइए। थीम्स में यहाँ पे एक बटन दिखेगा कस्टमाइज का, इस पर क्लिक करना है और जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे येलो सेलेक्ट करेंगे हम। बॉर्डर रेडियस 0.5 ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे कॉपी कोड में आकर के आपको एक कोड मिल जाएगा, इस पूरे कोड को कॉपी करना है और यहाँ पर index.css फाइल को सर्च करके इस लेयर वाले कोड को यहाँ से ले करके इसको पूरा रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से रिप्लेस, जैसे आप रिप्लेस करोगे तो आपका जो है कलर, बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो चुका है, यानी कि हमारा सेट सीएन का जो भी वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें UI क्रिएट करना है, यानी 2 फॉर्म क्रिएट करना है, लॉगिन रजिस्टर का, और उसके बाद हम बैकएंड सेटअप करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, पहले तो इन सबको हमें क्लोज कर दो, सबको क्लोज कर दें। यहाँ पे हम कुछ पेजेस क्रिएट करेंगे। तो एक पेजेस नेम का फोल्डर लेंगे। पहला मेरा हो जाएगा होम पेज डॉट JSX और यहाँ पे RAFCE करके इसको इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। दूसरा हमारा पेज हो जाएगा लॉगिन डॉट JSX या लॉगिन पेज डॉट JSX। तीसरा हमारा हो जाएगा रजिस्टर पेज डॉट JSX और फोर्थ हमारा हो जाएगा डैशबोर्ड डॉट JSX। डैशबोर्ड जिसमें हम यूज़र को लॉगिन करने के बाद रिडायरेक्ट करेंगे। तो होम हो गया, लॉगिन पे भी RFCE करके ऐड कर दो, रजिस्टर पे भी सेम और डैशबोर्ड पर भी सेम। सबको क्लोज कर देते हैं, होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे पहला काम है। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा होम पेज आएगा ही आएगा ऐसे।
हमारा अभी क्या है, ऐप डॉट जेएसएक्स आ रहा है। हमें राउटिंग भी सेटअप करनी है इस पे। जब बटन पे क्लिक करा करके हम लॉगिन और रजिस्टर पे ले जाएंगे तो राउटिंग भी सेटअप करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग रिएक्ट राउटर डोम को यूज़ करेंगे, तो उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो npm i रिएक्ट राउटर डोम ये लिखना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आकर के हमें ब्राउज़र राउटर इसको ऐड करना, और इसके अंदर हमें चाहिए सबसे पहले राउट्स। राउट्स राउट्स के अंदर हमें राउट क्रिएट करने होंगे, तो उसके लिए हम राउट लेंगे। सेल्फ सपोजिंग टैग है। तो सबसे पहले होम पेज के लिए चूंकि यही इंडेक्स रखेंगे तो इसको इंडेक्स बोल दो, और यहाँ पे एलिमेंट करके होम पेज का जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पे हम लिख देंगे होम पेज। ये हो गया। तो ये हमारा इंडेक्स वाला फाइल बन गया, यानी इंडेक्स वाला राउट बन गया, यानी कि हमारा होम पेज हो गया। अब अगर हम देखेंगे तो हमारा होम पेज आ रहा होगा, ये देखो ठीक। अब उसी के साथ ही साथ हमें अगला चाहिए, होम पेज के बाद हमें लॉगिन चाहिए। इसको हम इंडेक्स ना करके पास देंगे और स्लैश लॉगिन करके हमारा लॉगिन पेज एक्सेस होगा, और ये होम पेज ना होकर के लॉगिन पेज होगा। यहाँ पे ऐड करना है, साथ ही साथ ऊपर इंपोर्ट भी करना है। मेरे में ऑटो इंपोर्ट है, आप ध्यान रखिएगा इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेकंड है रजिस्टर, तो ये हो जाएगा रजिस्टर पेज। देन एक हो जाएगा डैशबोर्ड, DASBORD, और ये हो जाएगा हमारा डैशबोर्ड। राउट्स अपने क्रिएट हो चुके हैं। इसको चेक कर लेते हैं। स्लैश लॉगिन अगर हम करेंगे तो लॉगिन पेज पे आ गए। स्लैश रजिस्टर रजिस्टर पेज पे आ रहे हैं, और डैशबोर्ड अगर करें तो डैशबोर्ड पेज पे हम आ रहे हैं। तो हमारा राउट का काम कंप्लीट हो गया है, ये सही से वर्क कर रहा है। अब होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे हमें यूआई क्रिएट करना है। तो इस div को सबसे पहले तो हम हाइट स्क्रीन देंगे ताकि 100 VH ले ले ये, और विड्थ भी हम स्क्रीन देंगे ताकि हाइट और विड्थ 100 VH करके हम इसको सेट करेंगे। फ्लेक्स रखने वाले हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आइटम सेंटर, ये इसलिए ताकि हम जो भी इसके अंदर फॉर्म जो भी हम बॉक्स बनाएंगे, कार्ड बनाएंगे, वो बिल्कुल मिडल में हो। अब इसके बाद हमें चाहिए कार्ड कंपोनेंट, सेटसियन का कार्ड कंपोनेंट चाहिए। तो उसके लिए हम सेटसियन पे वापस आएंगे, कंपोनेंट में जाएंगे, और यहाँ हम ढूंढेंगे कार्ड। तो ये कार्ड है, इस पे क्लिक करते हैं। इसको ऐड करने के लिए हमें इस कमांड को कॉपी करके रन करना है। कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट किया, और इसको रन कर लिया। नहीं, गलत जगह रन कर लिया। कंट्रोल जेड कर दो, वापस से कंट्रोल सी करके इसको कैंसिल करेंगे। गलत जगह क्यों, मर्न ऑथेंटिकेशन में ये इंस्टॉल हो रहा था, हमें करना कहाँ है इसको। इसको फिर से डिलीट करो। देखो एक मिस्टेक हो गया है अपना, जो भी ये था क्या बोलते हैं, रिएक्ट राउटर डोम, वो गलत जगह इंस्टॉल हो गया। तो इसको हमें वापस से सेट कर सही करना पड़ेगा। इसको डिलीट कर देते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है, सीडी क्लाइंट के अंदर आना है, और हमें रिएक्ट राउटर डोम npm i रिएक्ट राउटर डोम इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना बस। हाँ, ये चीज़ हो गया। और उसके बाद जो हम ये प्रोसेस कर रहे थे, बस इसको कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। ये ऐड कर दिया, तो ये चीज़ हो गया। ये बात का ध्यान रखना है कि फ़ोल्डर में आप हैं क्लाइंट वाले, तो क्लाइंट में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अपना एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ आई थिंक। हम होम पेज, अच्छा हाँ, यहाँ पे होम पेज H1 होम देख लेते हैं। हाँ, ये सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कार्ड को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया कमांड रन करके। अब कार्ड क्रिएट करने के लिए इसमें अगर आए तो हमें यहाँ पर कार्ड है, कार्ड कंटेनेंट है, कार्ड डिस्क्रिप्शन है, कार्ड फुटर, हेडर, टाइटल सब है। हमें चाहिए कार्ड और कार्ड कंटेंट। कार्ड हेडर का यूज करके हेडर क्रिएट करते हैं, कार्ड फुटर का यूज करके कार्ड फुटर क्रिएट करते हैं, और कार्ड कंटेंट के अंदर मेन एक्चुअल कंटेंट होता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा कार्ड कंटेंट। तो कार्ड कंपोनेंट करके, और ये आएगा हमारा @ui के अंदर कार्ड से। इसको क्लिक करके इसको ऐड करना है ऊपर, और इसको क्लोज करना है। इसके अंदर हमारा हो जाएगा कार्ड कंटेंट। कार्ड कंटेंट के अंदर हम एक H1 लेंगे, और इसमें लिखेंगे वेलकम टू मन ऑथेंटिकेशन। वेलकम टू मन ऑथेंटिकेशन ये लिख करके इसको हम टेक्स्ट सेंटर देंगे, और साथ ही साथ इसका टेक्स्ट टू एक्सेल करके इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, और फॉन्ट वेट इसका हमें
बोल्ड देना है। ये हो गया। साथ ही साथ MB5 करके बॉटम से 5 जो है स्पेसिंग दे देंगे। अब उसके बाद लॉगिन और रजिस्टर बटन क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें एक डिव चाहिए। अब इसके अंदर हमें बटन चाहिए होगा, बटन हम उसी बटन को ऐड करते हैं। और इसके अंदर हमें चूंकि लिंक क्रिएट करना है, तो हम लिंक का यूज करेंगे, वो भी रिएक्ट राउटर डोम। ये रिएक्ट राउटर डोम से ही आएगा। और इसका हम नाम देते हैं लॉगिन का। एंड यहाँ पर हमें इसको टू देना होगा, टू यानी कि किस लिंक पे हमें रिडायरेक्ट करना है, तो स्लैश लॉगिन पे हमें इसको रिडायरेक्ट करना है। ये हो गया। दूसरा बटन भी क्रिएट करते हैं। दूसरा बटन ये हो जाएगा हमारा रजिस्टर। रजिस्टर इसका हो जाएगा और यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। ये बटन भी क्रिएट हो चुका है। अभी ये कुछ एरर आ रहा है, यानी कि लिंक लिंक इंपोर्ट नहीं हुआ है। इसको हम इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये हिंट आ जाएगा, सजेशन। यहाँ पे क्लिक करके लिंक को यहाँ पे ऐड कर लेना, तो ये आ चुका है। थोड़ा हमको टॉप से इस पे कार्ड पे स्पेसिंग देना पड़ेगा, तो क्लास नेम PT5 करके हम टॉप से स्पेसिंग दे देंगे, तो ये स्पेस आ चुका है। बटन के बीच में गैप चाहिए, तो डिव पर हम क्लास लगाएंगे फ्लेक्स और गैप दे देंगे 10 पिक्सल का, तो यहाँ पर हमें बीच में गैप भी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई सेंटर करके इन दोनों बटन को हम सेंटर में कर लेंगे। तो ये चीज अपना क्रिएट हो गया। वेलकम टू मर्न ऑथेंटिकेशन। ठीक है। अब लॉगिन पे क्लिक करके हम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं, सही है। रजिस्टर क्लिक करके हम रजिस्टर पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं, सही है। सबसे पहले हम रजिस्टर पेज को क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसी कंपोनेंट कॉपी पेस्ट करके लॉगिन पेज को भी आसानी से क्रिएट कर लेंगे। तो रजिस्टर वाले पेज पे चलते हैं और सेम हमें सेंटर लाइन करना है, तो इसको पूरा यहाँ से पूरा ये पूरा कॉपी ही कर लो। कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। हमें चाहिए कार्ड चाहिए, ये पूरा चाहिए, पूरा उठा लेते हैं और यहाँ पे ला करके उसको ऐड कर देते हैं। और चूंकि ये कार्ड कंटेंट में टाइटल वाइटल कुछ नहीं चाहिए, इनको हटा देते हैं। ये हो गया। अभी ये कुछ इस तरीके से देखने मिल रहा है। तो फॉर्म जो क्रिएट होगा वो सेट्सियन के अंदर एक फॉर्म आता है जो कि रिएक्ट हुक फॉर्म का यूज करता है, और जॉट का यूज करके ये ऑथेंटिकेशन को हैंडल करता है। तो हमें इस चीज को ऐड करना है। तो फॉर्म को ऐड करने के लिए ये कमांड चाहिए। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ला करके इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड हो रहा है और ये अभी कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा। अब ये पूछ रहा है बटन को ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑलरेडी एग्जिस्ट हमने इंस्टॉल किया था, ओवरराइट करना है। नहीं, मत करो। अब इसने दो कंपोनेंट क्रिएट किया है, एक फॉर्म क्रिएट किया है, लेबल क्रिएट किया है, और बटन को स्किप कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ हमें एक और कंपोनेंट चाहिए होगा फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, हमें इनपुट भी चाहिए होगा। उस फॉर्म के साथ इनपुट नहीं क्रिएट होता है, तो हमें इनपुट को अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो इसको भी कॉपी कर लो और यहाँ पर ला करके इसको पेस्ट कर देते हैं, तो हमारा इनपुट भी ऐड हो जाएगा। इनपुट भी ऐड हो चुका है। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस अपना एंड हो चुका है। अब हम इसको सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप बताए गए होंगे, तो फॉर्म पे चलते हैं। यहाँ पर हमें जो फॉर्म सेटअप करना है वो कुछ इस तरीके से होगा। एक फॉर्म होगा, उसके अंदर हम फॉर्म लेंगे HTML वाला। उसके अंदर ये फॉर्म फील्ड होता है जो हमारे, सपोज कर लो ये जो पूरा दिख रहा है ना फॉर्म फील्ड, ये सपोज कर लो एज ए इनपुट फील्ड है। ये पूरा फॉर्म फील्ड है, इसके अंदर मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन वगैरह, इनपुट वगैरह सब कुछ इसी के अंदर हैंडल होगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। यही हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक स्कीमा बनाना पड़ेगा जो हम वेरिफिकेशन करते हैं। यूजर का जो भी इनपुट करेगा, जैसे नेम हो गया, नेम हमारा खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू हो। जो हम ईमेल ऐड करेंगे वो ईमेल ही होना चाहिए। पासवर्ड का लेंथ 8 हो। कंफर्म पासवर्ड पासवर्ड दोनों सेम हो। तो इसको वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे जॉड लाइब्रेरी है, इसको यूज करेंगे। और जॉड लाइब्रेरी को यूज करने के लिए हमें इसका स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें स्कीमा क्रिएट करेंगे। स्कीमा क्रिएट करने के बाद हमें फॉर्म को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और वो इनिशियलाइज होगा यूज फॉर्म के थ्रू। यूज फॉर्म जो कि रिएक्ट फॉर्म से आता है, तो उसके थ्रू हमें फॉर्म को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और उसके बाद एक हम हैंडलर बनाएंगे जो कि फॉर्म को हैंडल करेगा, और उसे हमें फॉर्म पे पास करना पड़ेगा। तो 3 स्टेप पहले कर लेते हैं। पहले तो हम स्कीमा बनाएंगे, फिर उसके बाद हम फॉर्म को इनिशियलाइज करेंगे और एक फॉर्म हैंडलर बना लेंगे। उसके बाद हम जो फॉर्म होगा उसके कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म स्कीमा क्रिएट करने के लिए यहाँ से ये इतना कॉपी कर लेना है, यहाँ से इतना कॉपी कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर ही
हम इसको ऐड करेंगे और यहाँ पर हमें यूज़र नेम ना लेकर के यहाँ पे ये नेम होगा। नेम हमारा स्ट्रिंग होगा और स्ट्रिंग के साथ-साथ मिनिमम 3 होना चाहिए कैरेक्टर, नेम के अंदर कम से कम 3 हो। और अगर ये चीज़ ये वैलिडेशन सैटिस्फाई नहीं होता तो हमें एक एरर दिखा देना है, लेट्स से नेम मस्ट बी एट लीस्ट 3 कैरेक्टर, ये चीज़ हो गया। सेकंड हमें चाहिए ईमेल, तो ईमेल के लिए भी हम जेड डॉट स्ट्रिंग, ईमेल भी हमारा स्ट्रिंग होगा और साथ ही साथ ये ईमेल होगा। और टॉप पे हमें इसको इंपोर्ट भी करना है, तो यहाँ से इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। इवन हमें ये तीनों कॉपी कर लेना चाहिए क्योंकि हम तीनों ही यूज़ करेंगे। तीनों यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये हो गया, ईमेल हो गया। ईमेल के बाद हमें चाहिए पासवर्ड। पासवर्ड हमारा जेड डॉट स्ट्रिंग, ये भी पासवर्ड होगा और इसका मिनिमम जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 8। और अगर ये 8 नहीं होता है तो हमें मैसेज दिखा देना है, क्या चीज़, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैसेज में ऐड करते हैं और नेम की जगह यहाँ पे हो जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स, ये चीज़ हो गया। पासवर्ड के बाद यहाँ पे हमें एक चाहिए होगा कंफर्म पासवर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड की जगह इसको कंफर्म अंडरस्कोर पासवर्ड कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको बोल देंगे, यहाँ पे इसको कंफर्म पासवर्ड मैसेज ऐड कर दो, कंफर्म पासवर्ड मत भी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। तो पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड दोनों 8 कैरेक्टर होना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना है कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों ही सेम हो, तो उसके लिए हमें कस्टम जॉड के स्कीमा को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको जॉड नहीं समझ में आ रही है तो अभी के लिए तो देख के कॉपी पेस्ट कर लो और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो पूरी जॉब की ट्यूटोरियल बनाने के लिए, तो मैं उस पे एक सेपरेट ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो अभी के लिए तो देख लीजिए। तो रिफाइन, जब भी हम जॉड में हमें कभी ऐसा हो कि हमें कस्टम कुछ लॉजिक क्रिएट करना हो, वैलिडेशन क्रिएट करना हो, तो हम रिफाइन का यूज करते हैं और रिफाइन स्टार्ट होता है लास्ट में जॉड ऑब्जेक्ट के बाद। अब यहाँ पर हमें ले लेना है डेटा या वैल्यू करके लेता है, डेटा या वैल्यू यानी यही आएगा जो ऊपर ये चीजें आ रही हैं, वही फील्ड यहाँ पे आएंगी। और ये बेसिकली रिफाइन के अंदर एक हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब ये डेटा डॉट पासवर्ड हम चेक कर लेंगे, डेटा डॉट पासवर्ड इज ट्रिपल इक्वल टू डेटा डॉट कन्फर्म पासवर्ड, यानी जो पासवर्ड है और ये कन्फर्म पासवर्ड है दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें यहाँ पे एरर पास कर देना है, मैसेज पास कर देना है, क्या चीज, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड वुड बी सेम। तो ये मैसेज हमें देखने को मिल जाएगा। तो रिफाइन में हमने ये चीज, हमारा इतना पार्ट हो गया फंक्शन का और इतना पार्ट हो गया एरर मैसेज का। अगर ये चीज सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमारा ये वाला जो कोड है ये वाला रन हो जाएगा। ये चीज हो गया है। अब उसके बाद हमें फॉर्म को इनिशियलाइज करना है, तो फॉर्म को इनिशियलाइज करने के लिए कॉन्स्ट फॉर्म और यहाँ पे हो जाएगा यूज फॉर्म। यूज फॉर्म के बाद इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ पर हमें चाहिए क्या चीज, ये रिजॉल्वर। हम इस जॉट रिजॉल्वर का यूज करेंगे और डिफॉल्ट वैल्यूज को सेट कर देंगे, इसको ला करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और लेट से डिफॉल्ट वैल्यू चूंकि हमारा नेम, ईमेल, पासवर्ड, इन सब का हम डिफॉल्ट वैल्यू इनपुट ही रखेंगे, तो हम इसको इनपुट ही रख लेते हैं। इस तरीके से करते हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा इनपुट ही और ये कॉमा लगा करके सबको इनपुट ही कर देंगे। डिफॉल्ट वैल्यू सब इनपुट ही रहेंगे, कोई भी कुछ सेट नहीं होने वाला है। बस हमारा ये यूज फॉर्म ये भी इनिशियलाइज हो गया। अब हम एक हैंडलर बनाएंगे जो कि फॉर्म को हैंडल करेगा, तो उसके लिए कॉन्स्ट हैंडल 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 फॉर्म ही लिख देते हैं, हैंडल फॉर्म। और इसको हम इस तरीके से करके कॉल करा लेते हैं। और जब भी ये जो हैंडल फॉर्म होगा ये यहाँ पे एक पैरामीटर लेगा वैल्यूज। वैल्यूज बेसिकली क्या होंगे, जो ये वैल्यूज होगा, जो हमारा फॉर्म का वैल्यूज होगा वही इसके अंदर आएगा। और इसको यहाँ पे अगर कंसोल कर लेंगे तो हमें कंसोल में देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें हो गई हमारे पास, हमने स्कीमा क्रिएट कर लिया जो कि वैलिडेशन के लिए जरूरी है। फिर हमने फॉर्म को इनिशियलाइज कर लिया जिसका यूज करके अभी हम फॉर्म को क्रिएट करेंगे और हैंडल फॉर्म जिसका यूज करके हम फॉर्म को हैंडल करेंगे। अब यहाँ पे आना है और हम फॉर्म को
क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म जो हमारा यहाँ से आना चाहिए, देखो फॉर्म कई जगहों से आ रहा है, यहाँ पे रिएक्ट राउटर से, फॉर्म से, लेकिन हमें चाहिए कंपोनेंट यूआई फॉर्म, यहाँ से चाहिए। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, और इस फॉर्म में जो हमने ऊपर ये फॉर्म इनिशियलाइज किया है, इसको इस तरीके से फॉर्म को करके इस तरीके से पास कर देना है। और इसके बाद हम इसके अंदर फॉर्म लेंगे, और यहाँ पर हमें चाहिए होगा ऑन सबमिट। ऑन सबमिट में यहाँ पे हमें इसको हैंडल करना है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं, पूरा एग्जांपल है, ये पूरा इतना कॉपी कर लो, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हैंडल सबमिट में जो हमारा ये फंक्शन बनाया था, इसको ला करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये इतना हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हमें फॉर्म फील्ड क्रिएट करना है, तो फॉर्म फील्ड इतना हम कॉपी कर लेते हैं, और ला करके इसमें यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब ये चीज़ें तो हो गई हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन हमें नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर दो। ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा यूजर नेम ना होकर के पहला हमें नेम नेम क्रिएट करना है, नेम वाला इनपुट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये नेम, और यहाँ पर भी हो जाएगा नेम। उसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देते हैं, इंटर योर नेम, और इसका जो भी डेटा होगा इस फील्ड से रिलेटेड, वो इसके अंदर इस तरीके से पास कर दिया जाएगा। और फॉर्म मैसेज में बेसिकली जब भी हम इसमें कुछ भी डेटा डालेंगे, कुछ भी अगर अलर्ट वलर्ट दिखाना हो, तो वो इसके अंदर आ जाएगा सिंपली। तो ये पहला हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर हम इसको देखें तो यूआई पे ये कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छा, अभी नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने अभी इनको इंपोर्ट नहीं किया, फॉर्म फील्ड ने इंपोर्ट किया। लास्ट में कर्सर ऐड करो, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो, तो ये अपने सजेशन मिल जाएगा, क्लिक कर देना, ये ऐड हो गया। फॉर्म आइटम पे भी ऐसे करना है, फॉर्म लेवल पे भी ऐसे करना है, फॉर्म कंट्रोल पे भी ऐसे करना है, इनपुट पर भी ऐसे करना है। इनपुट हमारा यहाँ से आएगा कंपोनेंट यूआई इनपुट से। देन फॉर्म मैसेज में भी सेम यही काम करना है। ये हो गया। उसके बाद हमें एक और काम करना है, अभी हमें जॉट को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जॉट को इंक्लूड किया लेकिन इंस्टॉल नहीं किया है। तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो npm i जॉट, ये करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल हो चुका है। और अब इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को चेक करते हैं। तो ये हमारा फील्ड क्रिएट हो चुका है, पहला फील्ड। अब इसी तरीके से सेकंड फील्ड क्रिएट करना है, तो इसी चीज़ को फॉर्म फील्ड को बॉटम में कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पर हमें ईमेल पास कर देना है, और यहाँ पे नेम पे दें, ईमेल हो जाएगा, और एंटर योर इमेज। ये चीज़ हो गया, सेकंड फील्ड को क्रिएट हो गया है। थर्ड फील्ड के लिए इसी तरीके से ये हो जाएगा पासवर्ड, और उसके बाद ये भी हो जाएगा हमारा पासवर्ड, और यहाँ पर एंटर योर पासवर्ड। ये चीज़ हो गया। ये फोर्थ फील्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे पासवर्ड की जगह कन्फर्म अंडरस्कोर पासवर्ड, और यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड इसका लेबल हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एंटर पासवर्ड अगेन। ये क्रिएट हो चुका है। अब देखते हैं यूआई पे, तो ये सारे आ चुके हैं। और इसी के बाद हमें एक चीज़ तो और करना है कि इनके बीच में स्पेसिंग मेंटेन करना है, यानी कि हमें इनको सबको एक डिव में पैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लास एम बी लेट से थ्री दे करके पहले वाले को इसके अंदर हम सेंड कर देते हैं। इसी तरीके से डिव यहाँ पर हमें क्लास एम बी थ्री, यहाँ पे हमें तीन और बचे हैं, तो इसको तीन बार कॉपी कर लो, और सबको इस अपने अपने डिव में यहाँ पे ऐड कर देना है। इस तरीके से ये वाला हो जाएगा। करते हैं इसके अंदर, तो कट करते हैं, और इसके अंदर हम इसको ऐड करते हैं। तो ये चीज़ हो गई, स्पेसिंग हो गया। फॉर्म का विड्थ अभी बहुत कम है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर मैनेज करेंगे। इसका विड्थ हम सेट कर देंगे, लेट्स से 400 पिक्सल। आई थिंक 400 पिक्सल इनफ है। हाँ, इनफ है, सही है, 400 पिक्सल में सही है। अब हमें टॉप पर ही एक टाइटल भी चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्म के पहले यहाँ पर H2 के अंदर टेक्स्ट सेंटर इसका हो जाएगा, और यहाँ पर फॉन्ट सेमी बोल्ड कर देते हैं, और टेक्स्ट इसका एक्सेल रख करके यहाँ पे इसके अंदर हम रजिस्टर ईयर ये पास कर देते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से बन चुका है। हाँ, ठीक है। साथ ही साथ इसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं 3 पिक्स।
मार्जिन बटन क्लिक कर देते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब हमें यहाँ पे एक बटन चाहिए, तो बटन के लिए बॉटम में आते हैं और यहाँ पर एक डिव इसके लिए भी क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हो जाएगा बटन। और बटन चूँकि हमने ऑलरेडी इंक्लूड है और यहाँ पे हो जाएगा रजिस्टर एंड ये हो गया। और उसके बाद हमें इसको चूँकि फुल विड्थ करना है तो इस पे क्लास हम ऐड करेंगे, क्लास विथ फुल। तो ये हो गया, ठीक है, सही है। और इस डिव को हम MP3 या 4 ऐड करके कुछ भी, हाँ ये सही है, दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे हमें चाहिए था वो ऑलरेडी रजिस्टर वाला लिंक, तो इसको हम क्लास टेक्स्ट सेंटर या फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर दे देते हैं। एंड देन इसके अंदर पी रहेगा, पी के अंदर लिंक रहेगा और लिंक के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर लॉगिन नाउ। और लिंक पर हम 2 पास करेंगे और 2 के अंदर हमें पास करना होगा लॉगिन पेज का URL यानी कि /login। और पी के अंदर हम यहाँ देते हैं ऑल रेडी, ऑल रेडी है अकाउंट, ऑलरेडी अगर अकाउंट है तो लॉगिन पे चले जाओ। ये चीज़ हो गया है और साथ ही साथ यहाँ पर इसका टेक्स्ट SM हो जाएगा और लिंक को हम कलर कर देंगे। पहले तो अंडरलाइन पास कर देंगे और उसके बाद टेक्स्ट ब्लू 500 ये कर देंगे, ये अपना हो जाएगा, सही है। टॉप से स्पेसिंग चाहिए इस चीज़ को तो MT4 कर देते हैं, तो ये अपना बन चुका है ये भी। तो ये हो गया, UI क्रिएट हो चुका है। लॉगिन पे क्लिक करके हम लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, नेविगेट कर लेंगे। तो इस पे क्लिक करते हैं और लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर लेते हैं। अब इस पेज पे फॉर्म बनाना है तो इसी चीज़ को पूरा ही कॉपी करना है, यहाँ से ले करके डिव को पूरा कॉपी कर लो, सिंपल है। और यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे चले जाते हैं और जो भी यहाँ पे हमने कंपोनेंट यूज़ किया है सब इसमें यूज़ होने वाला है। तो इन पूरे कंपोनेंट को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और टॉप पर आके ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ ये स्कीमा, ये फॉर्म वगैरह सब, इन सबको यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर ला करके पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है, रजिस्टर अभी आ रहा है, तो रजिस्टर को रिमूव करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो इसका टाइटल हो जाएगा लॉगिन नाउ या फिर लॉगिन इनटू अकाउंट, ये चीज़ हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि हमें क्या क्या चाहिए, नेम नहीं चाहिए, ईमेल चाहिए केवल, और पासवर्ड चाहिए, तो भी रिमूव कर देते हैं। और रिफाइन यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि हमें किसी भी तरीके का यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड नहीं करना है, स्पेसिंग एक्स्ट्रा हटा देते हैं। ये चीज़ हो गया है। साथ ही साथ ये भी इसमें से भी नेम और कंफर्म पासवर्ड इसे भी हमें रिमूव कर देना है, ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे फील्ड भी हमें इसको कम करना है तो नेम वाले को हटा देते हैं और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड को भी हम हटा देते हैं, ये चीज़ हो गया। रजिस्टर की जगह यहाँ पर हो जाएगा लॉगिन और ऑलरेडी हैव अकाउंट की जगह डोंट हैव अकाउंट, तो यहाँ पर रजिस्टर कर लो, यहाँ पर हो जाएगा रजिस्टर नाउ। अगर अकाउंट नहीं हो तो रजिस्टर नाउ हो जाए। तो ये भी लिंक क्रिएट हो चुका है बहुत ही आसानी से। कुछ हो गया, हमने बस वही वाला जो हमारा रजिस्टर वाला पेज का कंपोनेंट था, फॉर्म था, उसी को उठा करके हमने पेस्ट कर दिया, बाकी सब कुछ चेंज कर दिया। तो हमारा UI पार्ट कंप्लीट है। अब उसके बाद हम चलेंगे अपना जो भी हमारा बैकएंड है उसको सेटअप करेंगे, डेटाबेस वगैरह सेटअप करेंगे और API वगैरह क्रिएट करके फिर हम फाइनल इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो बैकएंड को सेटअप करने के लिए आ जाते हैं टर्मिनल में। और टर्मिनल में हम टर्मिनल में पहले हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा API नाम का, और उसके बाद टर्मिनल में आकर के API वाले फ़ोल्डर में जाएँगे। अब यहाँ पर हमें npm init करना पड़ेगा और इसके बाद हमें पूछ रहा पैकेज नेम API रहेगा, वर्ज़न, डिस्क्रिप्शन एंटर करते जा
एंट्री पॉइंट ध्यान रहे, एंट्री पॉइंट हमारा इंडेक्स डॉट जीएस होने वाला है। टेस्ट कमांड गेट रिपोजिटरी कुछ नहीं, सब कुछ एंटर करते जाओ, ये क्रिएट हो गया है। एपीआई वाले में हमारे पास पैकेज आ चुका है। अब हम इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस को, npm i एक्सप्रेस। एक्सप्रेस इंस्टॉल हो रहा है अपना, एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हमें फोल्डर के अंदर एपीआई के अंदर हमें एक फाइल क्रिएट करना है इंडेक्स डॉट जेएस नाम का। और यहाँ पर नहीं, सबसे पहले पैकेज जेसन में हम इसको टाइप मॉड्यूल करेंगे, क्योंकि हमें कॉमन जेएस नहीं यूज करना, हम इंपोर्ट का यूज करके उसको यूज करेंगे। इन सबको हम क्लोज कर देते पहले। अब इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सप्रेस 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 को इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ये हो गया। देन अब हमें एक env फाइल बनाना है जिसमें हम पोर्ट को रखेंगे। तो यहाँ पर डॉट env फाइल क्रिएट कर लिया और यहाँ पर एक पोर्ट क्रिएट करते हैं। लेट से हमारा जो सर्वर होगा बैकएंड का वो 3000 पोर्ट पर रन करेगा। कॉन्स्ट पोर्ट को हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं, प्रोसेस डॉट env डॉट, यहाँ पे हो जाएगा पोर्ट। अच्छा, हम चूंकि env यूज करें तो हमें डॉट env एक और पैकेज चाहिए होगा, तो उसको भी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i डॉट env। और ये इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल हो चुका है। इसको भी हम यहाँ पर import डॉट env from डॉट env, और उसके बाद यहाँ पर डॉट env डॉट config, इसको हम कॉन्फ़िग कर लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे ऐप डॉट लिसन, लिसन, और यहाँ पे हम पोर्ट पास कर देंगे और एक फंक्शन में यहाँ पर हम कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग आवर सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और यहाँ पर जाकर तो पोर्ट को इस तरीके से पास कर देंगे। और अब ये रन नहीं कर रहा होगा, हमें एक और पैकेज चाहिए यहाँ पे नोडमोन का, npm i नोडमोन, ताकि हमारा अगर हम कोई भी फाइल कोई भी चेंजेस करें फाइल में तो ऑटोमेटिक हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो जाए। उसके लिए नोडमोन चाहिए होगा। नोडमोन इंस्टॉल हो चुका है। पैकेज डॉट जैसे में जा करके एक चेंज करना है, यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे स्टार्ट, और इसमें हमारा नोडमोन और जो फाइल हमारा एंट्री पॉइंट का जो फाइल है इंडेक्स डॉट जेएस, इसको ऐड कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर npm स्टार्ट करेंगे तो हमारा सर्वर बैकएंड का सर्वर स्टार्ट होगा, और यहाँ पर हमको आवर सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000 पर, ये हमें मिल चुका है। तो सर्वर सेटअप हो गया। अब हमें एक और चाहिए, हमें डाटाबेस भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं अपने मोंगोडीबी पर। मोंगोडीबी एटलस का यूज़ करने वाले हैं। इस पर क्लिक कर लेंगे फर्स्ट लिंक को, और साइन इन, यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। अकाउंट बना है ठीक है, नहीं तो अकाउंट बना लेना है। गूगल के थ्रू हम साइन इन करेंगे। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ अपने इस वाले फोल्ड मोंगोडीबी एटलस पर, और यहाँ पे हमें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। न्यू प्रोजेक्ट, लेट्स से मैं इसका नेम दे देता हूँ वाई टी मर्न ऑथ, ये प्रोजेक्ट का नेम है मेरे। यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे और क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ये चीज़ हो गया, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमें एक क्लस्टर क्रिएट करना होगा, तो क्रिएट पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ M0 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट डिप्लॉयमेंट, बाकी कोई चेंजेस नहीं करने, M0 सेलेक्ट करके फ्री वाले को क्रिएट डिप्लॉयमेंट इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम पूछ रहा है और पासवर्ड, तो यूज़र नेम यहाँ पर चेंज करके वाई टी मर्न ऑथ, और पासवर्ड मैं कुछ सिंपल सा ही दे देता हूँ। लेट से मैं पासवर्ड यही दे देता हूँ, मैं पासवर्ड चेंज कर दूंगा बाद में। तो ये चीज़ हो गया। अब इसको क्रिएट चूज अ कनेक्शन मेथड, क्रिएट डेटाबेस यूजर, पहले इस पर क्लिक करेंगे। ये क्रिएट हो गया यूजर, चूज अ कनेक्शन मेथड, इस पे आएंगे ड्राइवर, हमें यहाँ पे मोंगोज यूज करना है।
तो अभी हम यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर इसको नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पर योर क्लस्टर इज बीइंग क्रिएटेड, जब तक ये क्रिएट हो रहा है तब तक हम mongoose को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, एक और टर्मिनल ओपन करते हैं, और यहाँ पर हमारा cd एपीआई के अंदर npm i mongoose हमारा ये इंस्टॉल हो रहा है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, देखते हैं कितना टाइम लेता है। mongoose हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो अपना क्लस्टर क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हमें चलना है ऐड डेटा पर, और क्रिएट डेटाबेस ऑन एटलस स्टार्ट करना है यहाँ पे। और डेटाबेस का नाम हो जाएगा वाईटी मर्न ऑथ, और कलेक्शन का नेम यहाँ पर यूजर्स हो जाएगा बस। और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस क्लिक कर देंगे, और ये हमको एक डेटाबेस क्रिएट करके दे देगा। एंड देन यहाँ पर आते हैं, यूजर डेटाबेस वगैरह क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर ही हमारे पास ओवरव्यू में, अब इसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग ढूंढोगे, यहाँ पे देखो कनेक्ट है। कनेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर चलते हैं ड्राइवर कंपास, ड्राइवर के अंदर ही देखते हैं, और यहाँ पे देखो यूज द कनेक्शन स्ट्रिंग। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हमें कॉपी कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर हम env में आएंगे, और यहाँ पर MongoDB कनेक्शन करके एक हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं, एक और env वेरिएबल। तो ये अपना यूजर नेम है, पासवर्ड भी मैंने यही दिया था, पासवर्ड भी यही डाल देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के पहले अपना जो डेटाबेस है उसका भी, उसका नेम यहाँ पास करना है। तो डेटाबेस हमारा यही है, बस हम हाइफन नहीं लगाए हुए थे। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग अपना आ चुका है। अब MongoDB डेटाबेस को यहाँ पे कनेक्ट करना है हमें। तो यहाँ पे लिखते हैं डेटाबेस कनेक्शन। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर mongoose को इंपोर्ट करना है। तो mongoose इंपोर्ट हो चुका है। अब mongoose डॉट कनेक्ट, कनेक्ट में यहाँ हमें प्रोसेस डॉट env डॉट MongoDB अंडरस्कोर कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर देन अगर कनेक्शन होता है तो हमें यहाँ पे कंसोल कर देना है डेटा बेस कनेक्टेड। नहीं तो यहाँ पर हमें एरर को कंसोल कर देना है, कनेक्शन फेल्ड, और ये एरर आ जाएगा इसमें। अब इसको देख लेते हैं हम जैसे सर्वर को। तो सर्वर मेरा रन होता पहले ही नोडमोन अपना चल रहा था, तो ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया आवर सिस्टम इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000 एंड डेटाबेस कनेक्टेड, ये चीज आ चुका है। अब चल के यहाँ पे एक सेटिंग भी कर लेते हैं, इसको डन कर देते हैं, क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे एक डेटाबेस एक्सेस में जाकर के एक सेटिंग करते हैं। सेटिंग इसका ये रहेगा आईपी, नेटवर्क एक्सेस में। नेटवर्क एक्सेस में हम इसको आईपी एक ऐड करेंगे कि ये किसी भी लोकेशन से कनेक्ट हो जाए। तो अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ये केवल मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर नेटवर्क वगैरह डिस्कनेक्ट हो तो हमारा डेटाबेस चलता रहे। तो ये कनेक्ट हो गया इसका, अब ये पेंडिंग है, ये हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो अपना डेटाबेस यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो चुका है, सब कुछ चल रहा, रन कर रहा। अब हम सबसे पहले हम करेंगे बनाएंगे मॉडल्स। तो मॉडल्स बनाने के लिए एपीआई के अंदर मॉडल्स नेम का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर हमारा पहला मॉडल होगा यूजर मॉडल डॉट जेएस, पहला के पहला और आखिरी मॉडल ही होगा। तो यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना होगा mongoose, इंपोर्ट mongoose, और कॉन्स्ट यूजर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। और यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगा नेम, और नेम का जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग, और नेम हमारा रिक्वायर्ड होगा, ये चीज होगा। फिर नेम के बाद हमारा दूसरा फील्ड होगा, ऊपर कॉमा लगना है, इसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए, तो नेम के बाद हमारा दूसरा होगा ईमेल,
और ईमेल भी स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड होगा, और यहाँ पर यूनिक होगा। ईमेल हमारा यूनिक होगा। देन ईमेल के बाद हमारा ये पूछाएगा पासवर्ड। पासवर्ड स्ट्रिंग रिक्वायर्ड प्रूफ। बस 3 फ़ील्ड चाहिए, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये 3 ही फ़ील्ड चाहिए होंगे, और यहाँ पर लास्ट में कॉमा लगा करके टाइम स्टैम्प्स पास करके हम इसको ट्रू कर देंगे, ताकि हमारा क्रिएटेड एंड डिलीटेड ऐड 2 फ़ील्ड और ऐड हो गए। उसके बाद कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल्स टू mongoose मोंग यहाँ पे हो जाएगा mongoose डॉट मॉडल। अब मॉडल में यहाँ पे यूज़र दे देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमें उसका स्कीमा पास करना था, यूज़र स्कीमा जो हमने ऊपर क्रिएट किया था, ये हो गया। और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र, ये हमारा मॉडल भी क्रिएट हो चुका है, यूज़र मॉडल। अब ये भी क्रिएट हो गया है। अब मॉडल के बाद हमें क्रिएट करना होगा कंट्रोलर और राउट्स। तो पहले तो हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, और उसके बाद राउट्स क्रिएट करेंगे। तो एपीआई के अंदर एक फ़ोल्डर होगा कंट्रोलर। कंट्रोलर्स में एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, और कंट्रोलर डॉट जेएस, और इसके अंदर हमको बेसिकली 2 फंक्शन बनाने हैं अभी तो। एक बनाना है रजिस्टर का, दूसरा बनाना है लॉगिन का। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और ये हो जाएगा हमारा लेट्स से रजिस्टर फंक्शन हो जाएगा। और रजिस्टर फंक्शन में यहाँ पर ये असिंक्रोनस होगा, और हमें यहाँ पर पास करना होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। 2 पैरामीटर यहाँ पे पास कर देना है बेसिकली। और उसके बाद यहाँ पर हम ट्राई कैच ब्लॉक स्टार्ट कर देते हैं। अब होगा क्या, अब मैं पहले तो इसमें क्या कर दूं, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इस तरीके से करके हम जो भी रिक्वेस्ट में बॉडी आएगा उसको हम पहले कंसोल करके चेक कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, डेटा को जेसन पेलोड में भेजने के लिए हमें एक्सप्रेस में एक और पैकेज चाहिए होगा। एक्सप्रेस पैकेज नीचे यहाँ पे हमें इंडेक्स डॉट पीएचपी में यहाँ पर हमें एक वो ऐड करना पड़ेगा, एक्सप्रेस डॉट जेसन करके, तो उसको हम यहाँ पर ही कर लेते हैं। तो ऐप डॉट यूज, और यहाँ पर हो जाएगा एक्सप्रेस डॉट जेसन, ताकि हम जेसन पेलोड सेंड कर सकें। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर हमें अ, इसका एरर में क्या सेंड करेंगे उसको भेज देते हैं। रिस्पॉन्स और स्टेटस, लेट्स से स्टेटस स्टेटस 500, और जेसन में हम इसका जो भी है स्टेटस फॉल्स सेंड कर देंगे, और एरर सेंड कर देंगे इस तरीके से। ये चीज़ हो जाएगा। अब ये टर्मिनल भी ओपन कर लेते हैं, और उससे यहाँ पे मेरे पास थंडर क्लाइंट है, एक वीएस कोड का एक्सटेंशन है, जिससे हम वीएस कोड में रह करके ही एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं। तो कलेक्शन आएंगे, यहाँ पे एक कलेक्शन बनाएंगे, न्यू कलेक्शन, और इसका नाम दे देते हैं वाई टी मर्न ऑथ। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, लेट्स न्यू रिक्वेस्ट, और इसका नाम दे देते हैं रजिस्टर। रजिस्टर में यहाँ पे हमें यूआरएल पास करना है, तो यूआरएल हमारा क्या हो जाएगा, एचटीटीपी। इसको कॉपी कर लेते हैं यार यहाँ से, और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देंगे, और पोर्ट यहाँ पे 3000 हो जाएगा, क्योंकि हमारा पोर्ट 3000 पर रन कर रहा है। और साथ ही साथ अच्छा, अभी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको एपीआई राउट्स में नहीं ऐड किया है, तो राउट्स भी क्रिएट कर लेते हैं इसका, तब इसको टेस्ट करेंगे ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो यहाँ पर एपीआई के अंदर एक और फोल्डर होगा राउट्स, और राउट्स के अंदर यहाँ पर आ जाएगा हमारा auth डॉट राउट डॉट js। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले तो अपना एक्सप्रेस जो है उसको एक्स उसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कॉन्स्ट राउटर, और यहाँ पे कर देंगे एक्सप्रेस डॉट राउटर, इस तरीके से। अब हमारा जो रजिस्टर मेथड होगा, रजिस्टर एपीआई होगा, वो हमारा पोस्ट मेथड होगा। तो यहाँ पर राउटर डॉट पोस्ट स्लैश यहाँ पर रजिस्टर, और यहाँ पर हमारा रजिस्टर जो फंक्शन है उसको हम इसमें से लेके आएंगे auth कंट्रोलर से, और कंट्रोलर में यहाँ पे डॉट जेएस लगा देंगे, नहीं तो एरर आएगा।
तो ये हो गया, राउटर हमें हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे ऐड करने के साथ साथ इंडेक्स वाली फाइल पर भी हमें यहाँ पर बताना होगा राउट को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे राउट्स ऐड करते हैं और यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ और स्लैश लेट से और एपीआई स्लैश ऑथ, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हमें पहले तो टॉप पर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट ऑथ राउट फ्रॉम। अब यहाँ पर हमें वो फाइल पास कर देना है, तो स्लैश शायद मेरे ख्याल से राउट स्लैश ऑथ राउट डॉट जेएस, ये है हमारा फाइल। यहाँ से हमको ये लेके आना है और इसको हम इसके में पास कर देंगे। तो राउट अपना यहाँ पर हमने डिफाइन भी कर दिया, राउट क्लियर भी हो गया अपना। और ऑथ कंट्रोलर में एक हमने रजिस्टर नाम का फंक्शन बनाया है। अब इसको पहले चेक कर लेते हैं अपना एपीआई वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। तो उसके लिए हम थंडर क्लाइंट में वापस आते हैं और लोकल होस्ट स्लैश एपीआई आएगा, स्लैश ऑथ आएगा। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद हम पहुँचेंगे इसमें स्लैश रजिस्टर। तो यहाँ पर हमें दे देना है स्लैश रजिस्टर और मेथड हमारा ये पोस्ट होने वाला है। बॉडी में हम जेसन डेटा सेंड करेंगे। तो यहाँ पे लेट से नेम डाल देते हैं और इसको मैं अगर सेंड करूँ तो ये देखते हैं कनेक्शन वाज रिपोर्ट बाय द सर्वर, क्या आ रहा है, रनमेन कैन नॉट फाइंड द मॉड्यूल राउट, अच्छा आउट राउट डॉट जेएस, ये कहीं पे प्रॉब्लम किया है। यहाँ पे डॉट जेएस रखना है। अब फिर से चेक करते हैं, फिर से कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ तो प्रॉब्लम है। डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट, अच्छा यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया। तो सिंपल सा इसमें हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, ये हो गया अपना। अब चेक करते हैं, सेंड किया हमने, प्रोसेसिंग चल रहा है कोई, हाँ, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स भेजा नहीं था, हमने कंसोल कराया था। तो कंसोल में हमारे पास नेम डेवलपर गोस्वामी आ रहा है, यानी कि अपना एपीआई वर्क कर रहा है। अब हम इसमें काम कर सकते हैं अपना, तो इसको तो हटा देते हैं अभी। अब ऑथ कंट्रोलर में हमारा एपीआई जो है, इसमें से जब हम फ्रंट एंड में भेजेंगे, फ्रंट एंड में हमारे पास 4 फील्ड थी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड को हमें बैकएंड में ज़रूरत है नहीं, उसको तो हम फ्रंट एंड पर ही वैलिडेशन लगा के चेक कर ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पर चाहिए कॉन्स्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, 3 फील्ड चाहिए। और ये हमारा कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिलेगा। ये तीनों चीज़ें हो गई। अब हमें यहाँ वैलिडेशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो कर लिया है। अब हमें चेक करना है कि ये ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर तो नहीं ना, ये भी चेक करना पड़ेगा। अगर ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर होगा तो उसके हिसाब से हम उसको एरर दिखा देंगे, नहीं होगा तो हम इसको रजिस्टर कर देंगे। तो यहाँ पर कमेंट कर देते, चेक इफ यूजर नॉट रजिस्टर्ड। तो उसके लिए यहाँ पर लेट्स से कॉन्स चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस, और यहाँ पर हम अवेट लगा करके यूजर मॉडल को हम कॉल करेंगे और यहाँ पर फाइंड वन मेथड का यूज करके चेक करेंगे। और इसमें ईमेल पास करने, बेसिकली ईमेल फील्ड के थ्रू ही हम डेटा को गेट करेंगे। तो कॉन्स्ट चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस फाइंड वन, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ अगर हमें अगर हमें ये मिल जाता है, अगर हमें मिल जाता है कि यानी कि अगर यूजर रजिस्टर है तो हमें डेटा मिलेगा ही मिलेगा। अगर यूजर रजिस्टर है तो दोबारा रजिस्टर नहीं करना है, तो उस लिए हमें रिटर्न रिस्पॉन्स कर देना है। और यहाँ पर हम एरर दे देंगे, लेट्स से 409 आई थिंक मेरे ख्याल से होता है, दे देते हैं। और यहाँ पर मैसेज भी हमें पास करना पड़ेगा, लेट्स से स्टेटस फॉल्स। और मैसेज में हम यहाँ पे पास कर देंगे यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये हमने मैसेज पास कर दिया। अगर यूजर रजिस्टर होगा तो रिटर्न कर देंगे और ये रिस्पॉन्स हमें फ्रंट एंड पे मिल जाएगा, यानी एपीआई कॉल में मिल जाएगा। लेकिन अगर यूजर रजिस्टर नहीं हो तो हम बस इसी डेटा को एक नया डेटा क्रिएट कर देंगे, बेसिकली सिंपल सा। तो कॉन्स्ट यहाँ पे न्यू
रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर हो जाएगा यूज़र और यूज़र के अंदर यहाँ पे हमें न्यू लगाना पड़ेगा, न्यू यूज़र। और यूज़र के अंदर हम सिंपल नेम, ईमेल और पासवर्ड को अच्छा पासवर्ड को ऐसे नहीं पास कर सकते हैं, पासवर्ड को हमें हैश भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हैश पासवर्ड, तो पासवर्ड को हैश करने के लिए हम यूज़ करेंगे bcrypt जेएस, तो फटाफट उसे भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एपीआई वाले में ही रहना आपको, डायरेक्टरी में भी npm i bcrypt जेएस, आई थिंक सही है स्पेलिंग, हो जाना चाहिए, ऐड हो गया। और इसको यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट bcrypt जेएस फ्रॉम bcrypt जेएस, इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसको हैश करने के लिए कॉन्ट हैश पासवर्ड को हैश करना ज़रूरी है, ताकि कोई अगर बाई चांस हैक भी कर ले तो पासवर्ड हमारा एन्क्रिप्टेड रहे, वो पढ़ ना पाए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा bcrypt डॉट, यहाँ पर हो जाएगा हैश, हैश फंक्शन होगा हैश सिंक, हैश सिंक। और इसमें हमें पास करना है जिस स्ट्रिंग को हम रजिस्टर करना मतलब हैश करना चाहते थे, ये हमारा पासवर्ड, इसी को हैश करना। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल दे, बाय डिफ़ॉल्ट इसका सॉल्ट 10 होता है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा पासवर्ड हैश हो चुका है। अब यहाँ पे लाके हम इसको डाल देंगे हैश पासवर्ड, लेकिन ये हैश पासवर्ड ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे पासवर्ड इस तरीके से होगा, क्योंकि हमारे डेटाबेस में जो यूज़र कलेक्शन होगा उसमें नेम, ईमेल इसी नेम से होंगे, तो हम उसको इस तरीके से ना दे करके इसी तरीके से पास कर दिए। और पासवर्ड हमारा पासवर्ड है और हैश पासवर्ड डाल दिए। अब इसको हमें सेव करना है, सो न्यू रजिस्ट्रेशन डॉट सेव, ये सेव हो चुका है और ये साथ ही साथ अवेट रहेगा, नहीं तो ये सेव नहीं होगा। और सेव करने के साथ ही साथ हमें रिस्पॉन्स सेंड कर देना है, तो इसी रिस्पॉन्स को कॉपी करते हैं और यहाँ पर स्टेटस हो जाएगा 200, यानी कि सब कुछ ठीक है, और स्टेटस हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे और यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेस, रजिस्ट्रेशन सक्सेस हम मैसेज ये सेंड कर देंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हमने बॉडी से डेटा निकाल लिया, हमने चेक कर लिया अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे और मैसेज दे देंगे उसको। फिर उसके बाद नया यूज़र क्रिएट करना, अगर यूज़र ना हो तो पासवर्ड को हैश करना है पहले तो, देन उसके बाद हमें न्यू यूज़र को क्रिएट कर लेना है, उसको सेव करा लेना है और एक मैसेज सेंड कर देना है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं एपीआई कॉल करके। तो यहाँ पर है अपना रजिस्टर, इस पे चलेंगे और नेम है, और नेम के बाद हमें यहाँ पे चाहिए ईमेल, और यहाँ पे लेट्स से एग्जाम्पल @gmail.com, ये हो गया। और पासवर्ड यहाँ पे हम दे देते हैं 123456789, ये पासवर्ड हम पास कर देते हैं। उसके बाद हम सेंड करेंगे, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम आया है, कुछ प्रॉब्लम आया है। यहाँ पे क्या बता रहा है, कैन नॉट फाइंड मॉडल, यूज़र मॉडल, अच्छा यूज़र मॉडल नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पर हमें डॉट जीएस लगाना है, इस वजह से ये चीज़ हो रहा है। फिर से हम करते हैं इस चीज़ को, सेंड करते हैं। यहाँ पे देखो स्टेटस टू रजिस्ट्रेशन सक्सेस, हमारा एपीआई चल गया है। और यहाँ पर आकर के हम इसको जो है डेटाबेस में जा करके इसको चेक करेंगे। पहले तो ब्राउज कलेक्शन में चलते हैं और देखते हैं ये डेटा क्रिएट हुआ है कि नहीं, यूज़र आ गया। अब यूज़र के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आ चुका है, एक रिजल्ट मिल चुका है। तो हमारा रजिस्टर का जो एपीआई था ये क्रिएट हो चुका है फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। अब नेक्स्ट है कि हमें सेम इसी तरीके से लॉगिन का भी एपीआई क्रिएट कर लेना है। तो हम इसी को ही नीचे कॉपी करते हैं और इसी में ही चेंजेस करेंगे, तो रजिस्टर की जगह ये लॉगिन हो जाएगा। और अब हमें जो फ्रंट एंड से जो हम डेटा भेजेंगे उसमें नेम नहीं होगा, केवल ईमेल और पासवर्ड होगा। और यहाँ पर हमें ये चीज़ें हटा देनी है पूरी की पूरी, ये ऐसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, अब हम डेटा को गेट करेंगे, तो ये चेक ना हो करके गेट यूज़र, या फिर ये इसको यूज़र कर देते हैं, यूज़र। हम यूज़र को डेटाबेस से फाइंड करेंगे, अगर हमें यूज़र नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पर इसको
एरर मैसेज सेंड कर देंगे। अगर नॉट यूजर फाउंड ना, यूजर हमें अगर ना मिले तो मैसेज हम यहाँ पे सेंड कर देंगे एक मैसेज, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल। इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल, अगर हमें यूजर ना मिला तो हम उसको इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल ये सेट कर दें, सेंड कर देंगे मैसेज। और यहाँ पर हमारा लेट से 403 एरर मैसेज हो जाएगा, मतलब एक्सेस नहीं कर सकते आप रिसोर्स को। और अगर हमें यूजर मिल जाता है डेटाबेस में, तो नेक्स्ट पहले तो हमने ये चेक कर लिया यूजर है कि नहीं है, होगा। नहीं होगा तो हम इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल ये दिखा देंगे। और अगर यूजर मिल गया तो हमें पासवर्ड को कंपेयर करना है, जो उसने ये पासवर्ड डाला है और जो हमारे डेटाबेस का पासवर्ड है वो दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक पासवर्ड, तो इसके लिए हमें बिक्रिप से कंपेयर करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट इज वेरी फाई पासवर्ड, और यहाँ पर हो जाएगा बिक्रिप बिक्रिप जो है जे डॉट कंपेयर। और कंपेयर के अंदर यहाँ पर हमें तो सबसे पहले तो जो पासवर्ड हमारा है जो पेलोड में आ रहा है उसको पास करना है, और उसके बाद जो हमारा डेटाबेस में स्टोर्ड है पासवर्ड उसे देना है। तो डेटाबेस में जो स्टोर्ड है यूजर डॉट पासवर्ड इसमें स्टोर है, ये पास कर दिया। अगर ये दोनों कंपेयर होकर के अगर ट्रू होता है तो ये हमारा ट्रू मिलेगा। तो लेट्स से कि इफ नॉट इज वेरीफाइड पासवर्ड, अगर हमारा पासवर्ड वेरिफिकेशन फेल होता है तो हम फिर से रिटर्न करेंगे, और यहाँ पर फिर से हम इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल फिर से सेंड कर देंगे। यानी कि यूजर ना मिला तब भी हम सेम मैसेज सेंड करेंगे, और यूजर का अगर पासवर्ड मिसमैच होता है तब भी हम इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल सेंड कर देंगे। अगर दोनों चल गया, यानी पासवर्ड भी सही है ईमेल भी सही है, तो उसके बाद हमें उसको जो है लॉगिन करके, यानी कि JWT टोकन वगैरह का यूज करके लॉगिन कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमें जरूरत पड़ेगा JWT टोकन, और साथ ही साथ हमें चाहिए कुकी पार्सर। तो इन दोनों को भी हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो npm i जेसन वेब टोकन, और साथ ही साथ कुकी पार्सर, इन दोनों को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। जेसन वेब टोकन और कुकी पार्सर दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। अब टॉप पर ही हमें जेसन वेब टोकन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। अब JWT टोकन जनरेट करने के लिए सिंपल है, कॉन्ट टोकन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे JWT, यहाँ पर हो जाएगा JWT डॉट साइन। और साइन के अंदर हमें चाहिए होगा पेलोड, हम मतलब किस डेटा को इसमें डालना चाहते हो, साथ ही साथ हमें एक सीक्रेट की चाहिए होगा। तो पेलोड में हम यहाँ पे यूजर डालेंगे, लेकिन यहाँ पर यूजर में से सबसे पहले हमें पासवर्ड को डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर डिलीट यूजर डॉट पासवर्ड, यूजर में से पासवर्ड को डिलीट करके उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी में ही यूजर को इस तरीके से पास कर देंगे। सेकंड हमको पास करना है सीक्रेट की, JWT सीक्रेट की जनरेट करना है, पास करना है। तो यहाँ पर हम env में JWT सीक्रेट लेकर के यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रिंग डाल दो, कुछ भी उल्टा सीधा टाइप करके डाल दो, ये अपना JWT सीक्रेट हो गया। उसके बाद यहीं पे आते हैं, देन इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे अवेट लगाने की जरूरत नहीं है इसको, साइन JWT सीक्रेट ये टोकन क्रिएट करके हमें दे देगा। हमें क्या करना है, हमें इसी टोकन को कुकी के थ्रू सेट कर देना है। तो यहाँ पर हम रिस्पॉन्स डॉट कुकी, और कुकी में हम सबसे पहले तो एक नेम पास करना है, एक्सेस टोकन हम इसका नेम रख देते हैं, और उसके बाद हमें इसका जो डेटा है यानी कि टोकन इसको पास कर देना है। फिर हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस चाहिए। ऑप्शंस में हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो कुकी है ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस ना हो सके, तो उसके लिए हम HTTP ओनली यहाँ पे हम ट्रू कर देंगे। और इस तरीके से ये अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस नहीं हो पाएगा, यानी डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करके आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, ये फायदा होता है। कुकी को सेट करने के बाद हम रिस्पॉन्स स्टेटस और उसके मैसेज को हम सेट करेंगे। तो रिस्पॉन्स स्टेटस लेट्स से 2200, और जेसन में हम यहाँ पर स्टेटस शुरू कर देते हैं, और मैसेज में हम लॉगिन सक्सेस ये मैसेज पास कर देते हैं।
तो आई थिंक सारा प्रोसेस हो गया। हमने बॉडी से डेटा गेट कर लिया है, फिर हमने यूज़र को डेटाबेस से फाइंड किया है ईमेल के थ्रू, फिर हमने चेक किया है अगर यूज़र फाइंड नहीं होता है, यूज़र हमें नहीं मिलता है, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, एक एरर मैसेज डाल देंगे। और अगर पासवर्ड भी वेरीफाई नहीं होता है, पासवर्ड भी मिसमैच होता है, तब भी हम सेम मैसेज डाल देंगे, सेंड कर देंगे। उसके बाद हम यूज़र में से पासवर्ड को डिलीट करके, यानी जो भी सेंसिटिव डेटा है उसको डिलीट कर दो बेसिकली। डिलीट करके हम इसी यूज़र डेटा को जेडब्ल्यूटी में एज अ पेलोड पास कर देंगे, और जेडब्ल्यूटी सीक्रेट क्रिएट करके हमने इसमें पास कर दिया है। उसके बाद कुकी में हम अपने एक्सेस टोकन को सेट कर देंगे, एंड देन यहाँ पर हमें जो है रिस्पॉन्स को सेट कर देना। और यहाँ पे हमें एक और काम करना पड़ेगा इंडेक्स डॉट पीएचपी में, कुकी पार्सर को यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कुकी पार्सर, और यहाँ पर ऐप डॉट यूज कुकी पार्सर, इसको हमें कॉल कर लेना है। तो ये चीज़ हो गया सेटअप। आई थिंक अब नहीं कुछ बचा है। आ, अब हम इस एपीआई को, इस जो भी है लॉगिन वाले को, यहाँ पर हम राउट भी क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर रजिस्टर जगह लॉगिन हो जाएगा, जो कि हमारा ऑथ कंट्रोलर से ही आ रहा है। तो ये भी हो गया। अब हम इस लॉगिन वाले को चेक कर लेते हैं। तो रजिस्टर के जैसे ही इसको हम डुप्लीकेट करके इसका नेम हम चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा लॉगिन। और यहाँ पर रजिस्टर की जगह लॉगिन करना है। पेलोड में हमें नेम नहीं चाहिए, ईमेल डाल देना है और पासवर्ड डाल देना है। अब हम सेंड करके देखें हमारा लॉगिन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें स्टेटस फॉल्स मिल रहा है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है। तो चलते हैं यहाँ देखते हैं, जे डब्ल्यू टी सीक्रेट, यहाँ पर ये जे डब्ल्यू टी ऐसे नहीं होगा, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट जे डब्ल्यू टी तो सीक्रेट, इस तरीके से। अब ये सही हुआ। और साथ ही साथ ये बिक्रिप्ट जेएस, ये हमारा अवेट रन होगा। ये हो चुका, फिक्स हो गया। अब इसको चेक करते हैं, सेंड करते हैं, और स्टेटस फॉल्स अभी भी हमें मिल रहा है, यानी कुछ तो प्रॉब्लम है अभी भी। फिर से चेक लगाते हैं कुछ कहीं पे। तो टोकन साइन इन यूजर प्रोसेस डॉट एन वी जे डब्ल्यू टी टोकरेट, इसको चेक कर लेते हैं, यही है ना? हाँ, यही तो है ये। और ऑथ कंट्रोलर एक्सेस टोकन कुकी, और इसको ट्राई कैश को एक बार बंद करके देख लेते हैं कि कंसोल में हमारे पास क्या आएगा। अब इसको हम सेंड करते हैं। आया एरर, पेलोड एक्सपेक्टेड टू बी प्लेन ऑब्जेक्ट। ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से JWT में है। तो चलते हैं यहाँ, देखते हैं कहाँ पे आ रहा है ये प्रॉब्लम। पेलोड, अच्छा, यहाँ पे फाइंड में जो डेटा आ रहा है उसको हमें एज अ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है अभी, ये भी मॉन्गूज कलेक्शन के फॉर्म में आ रहा है। तो उसको हमें मॉन्गूज कलेक्शन ना फॉर्म में, ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आए, उसको करने के लिए लीन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं इस चीज़ को फिर से। तो सेंड किया तो अभी, अच्छा, कुकीज़, यहाँ कुकीज़ आ गया। कुकीज़ ना होके ये कुकी होगा। देन अब सेंड करते हैं। हाँ, लॉग इन सक्सेस, ये सही है। अब जो ट्राई कैच था उसको हम वापस से अनकमिट कर देते हैं। ये हो गया। अब फिर से हम लॉग इन करते हैं। लॉग इन सक्सेस, लॉग इन स्टेटस ट्रू, मैसेज आ गया। अपना कुकी में देखें तो हमारे पास एक कुकी आ गया है, एक्सेस टोकन। तो ये अपना एपीआई, लॉगिन एपीआई भी कंप्लीट हो चुका है। इसको थोड़ा समझ लेते फिर से। हमने सबसे पहले रिक्वेस्ट से बॉडी में से जो भी ईमेल और पासवर्ड था उसको गेट कर लिया, पेलोड को। उसके बाद हमने यूज़र मॉडल से ईमेल के थ्रू डेटा को एज अ ऑब्जेक्ट फॉर्म में गेट कर लिया है। देन उसके बाद हमने वेरीफाई किया कि अगर यूज़र ना मिले हमें, तो हमें इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल सेंड कर देना है। और अगर हमारा पासवर्ड वेरीफाई नहीं होता तब भी हमें सेम मैसेज सेंड कर देना। अगर दोनों सही रहता है, तो हम यूज़र डेटा में से पासवर्ड को डिलीट करके यूज़र को ही एज अ पेलोड यूज़ करेंगे, और एक JWT टोकन क्रिएट करेंगे, और उस टोकन को हम लोग कुकी में सेट करके फ्रंट एंड पे भेज देंगे।
तो ये अपना कंप्लीट हो गया एपीआई भी। अब इन एपीआईज को हमें फ्रंट एंड पर इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए हम चलते हैं फ्रंट एंड पे, बाकी इन सबको हम पहले तो हटा देते हैं। तो फ्रंट एंड सेटअप करने से पहले एक और काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारा जो सर्वर है वो 3000 पोर्ट पे रन हो रहा है और हमारा फ्रंट एंड किसी अलग पोर्ट पे रन हो रहा है। तो हमें एक कोर्स चाहिए होगा। तो हमें एक npmi कोर्स, इसको इस पैकेज को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये इंस्टॉल हो चुका है और इसको बस हम यहाँ पे चल के अपने ऐप में इंपोर्ट कर लेंगे। पहले तो इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, और यहाँ पर हो जाएगा ऐप डॉट यूज कोर्स, और इसके अंदर हमें ऑप्शन सेटअप करने होंगे। सबसे पहले ओरिजिन सेटअप करेंगे। तो ओरिजिन हमारा यही क्या चीज़ एपीआई जो हमने क्रिएट किया था, यूआरएल। यूआरएल हमारा फ्रंट एंड होगा तो फ्रंट एंड का यूआरएल देना होगा। तो ये आ देते हैं यूआरएल फ्रंट एंड का, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, स्लैश नहीं रहेगा। और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स ट्रू पास करेंगे। ये हो गया अपना सेटअप। अब हम एपीआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम चलेंगे वापस से फिर से क्लाइंट वाले में, और क्लाइंट के अंदर पेजेस में आएंगे और सबसे पहले हम रजिस्टर वाले को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वैल्यू तो हमें मिल ही रहा है, वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पे चलते हैं, डेटा फिल करते हैं। डेटा फिल करने के साथ ही साथ कॉपी कर लो, लेट से इसको हम कुछ भी फाइल डाल देते हैं, तो ये हमारा वैलिडेशन वगैरह सब कुछ काम कर रहा है। रजिस्टर कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा होगा कंसोल में, ऑब्जेक्ट यहाँ डेटा मिल रहा है हमें। एक काम करना होगा, इसे टाइप एज अ पासवर्ड हमें रखना है। तो रजिस्टर में आते हैं और यहाँ पर पासवर्ड में यहाँ पे हो जाएगा टाइप पासवर्ड। बस छोटा सा चेंज था। कंफर्म वाले पे भी सेम कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम इसे इस एपी उस ओपीआई जो अपना एपीआई था रजिस्टर, और इसको कॉल कॉल करेंगे ट्राई कैच। और यहाँ पर हो जाएगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फिच। अवेट है चूंकि, तो यहाँ पर हमें इसको एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। और फेच में यहाँ पे हमें एक पहले तो बेस यूआरएल एक क्रिएट कर लेंगे। तो बेस यूआरएल क्रिएट करने के लिए हम आते हैं क्लाइंट में अपना डॉट env आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि हम वेट का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेट अंडरस्कोर बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल में हमें बेस यूआरएल एपीआई का क्रिएट करना। तो यहाँ पे एपीआई अंडरस्कोर बेस यूआरएल ये करते हैं। तो एपीआई हमारा किस पे रन हो रहा है, यहाँ से यूआरएल इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया, एपीआई हमारा रन हो रहा है 3000 पोर्ट पर, लोकल 3000 पोर्ट पर। तो ये बेस यूआरएल क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसी में ही यहाँ टॉप पर ही हम इसको कॉन्स्ट बेस यूआरएल, और वाइट में हमें env को यूज करने के लिए import मेटा डॉट env डॉट, अब हम उसका नेम यहाँ पे पास कर देना। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे पास कर देते हैं। तो बेस यूआरएल आ गया, हमको मिल चुका है। तो यहाँ पर हम टेम्पलेट लिटरल का यूज करेंगे और बेस यूआरएल इस तरीके से पास कर दिया। अब बेस यूआरएल के बाद हमारा एपीआई है, एपीआई के बाद ऑथ है, ऑथ के बाद रजिस्टर है, ये चीज़ है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें ऑप्शंस पास करने हैं। मेथड तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा पोस्ट, फिर हेडर्स हम देंगे इसमें। हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप अपना हो जाएगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, हम जेसन डेटा को भेजेंगे। और बॉडी में हम बॉडी में हम इसी जो वैल्यूज है इसी को हम स्ट्रिंगिफाई करके सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे जेसन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर वैल्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमा लगाना है। ये हो चुका है। अब अगर ठीक है, अब जब ये रजिस्टर होगा तो यूजर तो हमें क्या मिलेगा, हमें स्टेटस मिलेगा। तो इफ
सबसे पहले तो इस रिस्पॉन्स से जो डेटा मिलेगा हमको जेसन में, उसको हमें गेट करना है। तो कॉन्स्ट डेटा अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके हम डेटा को गेट कर लेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे इफ डेटा डॉट स्टेटस, अगर स्टेटस ट्रू होता है यानी यूजर रजिस्टर हो चुका है, तो यहाँ पे हमें एक टोस्ट मैसेज दिखाना है। और अगर यूजर रजिस्टर नहीं होता है तो हम कुछ और दिखा देंगे। तो टोस्ट मैसेज दिखाने के लिए हमें वापस से आना है सेट सीएन पे, यहाँ पे टोस्ट होगा सबसे बॉटम में, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे चल करके एक टर्मिनल में एक नया टर्मिनल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और इसको हम क्लाइंट साइड में यूज़ करेंगे, सीडी क्लाइंट क्लाइंट करके यहाँ पे टोस्ट को ऐड कर लेते हैं। टोस्ट हमारा ऐड हो रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका सेटअप। तो इस टोस्टर जो कंपोनेंट है, इसको हमें यूज़ करना है अपना जो मेन कंपोनेंट है उसके अंदर यूज़ करना है। तो हम आ जाते हैं ऐप डॉट जी एस एस में, यहीं पर ही हम टोस्टर को यूज़ करेंगे, और इसको इंपोर्ट भी करना है। तो लास्ट में कर्सर रख करके कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, ये हमें देखने को मिल जाएगा इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें इसको यूज़ करने के लिए हमें सिंपली ये टोस्ट मेथड होता है, इसी मेथड का यूज़ करना है बस सिंपली, और ये यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं और रजिस्टर वाले पे चलते हैं। तो अगर स्टेटस ट्रू होता है तो टोस्ट, और यहाँ पे टाइटल में हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन स्टेटस, और डिस्क्रिप्शन हमारा हो जाएगा जो हमारा डेटा डेटा में जो मैसेज आएगा वो हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। और अगर ये सक्सेस ना हो तो यहीं पर ही हमें सेम करना है, बस यहाँ पर वेरिएंट इसका हम डिस्ट्रक्टिव, आई थिंक स्पेलिंग सही हो डिस्ट्रक्टिव की, डिस्ट्रक्टिव यानी रेड वाला हमें दिखा देना अलर्ट। तो ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये वाला हमें दिखा देना है। और अगर ये चलता ही ना हो, एपीआई ही ना चले, तो क्या करना है, तो हमें यही सेम डाल देते हैं, और मैसेज में है यहाँ पर हम पास कर देंगे एरर डॉट मैसेज, इस तरीके से। आई थिंक मेरे ख्याल से सब हो गया है। अब इसको चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं इसको। लेट्स से वैभव गोस्वामी, ईमेल, पासवर्ड 123456789, ये हो गया। रजिस्टर क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन सक्सेस हमें मिल चुका है, यानी हमारा एपीआई वर्क कर रहा है। फिर से हम अगर इसी मेल को वापस से रजिस्टर करें तो यहाँ पे हमें बता देगा यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर, यानी कि हमारा एपीआई वर्क कर रहा है। अब हमें एक काम और करना पड़ेगा, अगर यूज़र रजिस्ट्रेशन हो गया है, यूज़र यहाँ पे अगर सक्सेसफुली रजिस्टर कर चुका है, तो उसे हमें लॉगिन पेज पे सेंड कर देना है, रिमूव कर देना है, नेविगेट कर देना है। तो उसके लिए हमें इसका रिएक्ट राउटर डोम का यूज़ नेविगेट हो, उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पहले तो इसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो टॉप पर ही नेविगेट, यहाँ पे यूज़ नेविगेट इनिशियलाइज़ हो चुका है, और यहाँ पर ही हम इसको नेविगेट स्लैश पास कर स्लैश लॉगिन पास कर देंगे, यानी कि जब यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा तो उसको हम लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे। ये हो चुका है। फिर से हम रजिस्टर करते हैं, ईमेल इस बार कुछ और देते हैं, dev@gmail.com। पासवर्ड हम अगर कुछ छोटा रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। एरर आ रहा, सही आ रहा है, 1234567 8, और यहाँ पे 1234567 8। ये हो गया। रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और हम लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं। अब इस लॉगिन वाले पेज पर हमें इसका जो भी है एपीआई वगैरह, इसको हमें हैंडल करना है। तो इसी वाले को ही, हैंडल फॉर्म वाले को ही हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे आते हैं रजिस्टर वाले लॉगिन वाले पेज पे, एंड यहाँ पर इसको हम हटा करके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अवेट है तो इसको सिंक कर देना है, और इस बार रजिस्टर की जगह लॉगिन हो जाएगा एपीआई। मेथड पोस्ट होगा, कंटेंट सेम है, बॉडी में सेम जाएगा। यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा एक और यहाँ पे फील्ड ऐड करना पड़ेगा, क्रेडेंशियल्स इंक्लूड। ये इसलिए क्योंकि हमने वहाँ से बैकएंड से अपना एजेक्स ऑथ कंट्रोलर अगर देखें तो यहाँ से हमने कुकी भेजा है,
अपने रिस्पॉन्स के साथ ही साथ। तो हम चाहते हैं ये जो कुकी है हमारा, ये हमारे ब्राउज़र पर ये सेव हो जाए। तो इसको सेव करने के लिए हमें यहाँ पर क्रेडेंशियल इंक्लूड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ध्यान रहे यहाँ पर हमने अ, इसको क्रेडेंशियल ट्रू किया हो, तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो क्रेडेंशियल इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस की जगह यहाँ पर हमारा लॉगिन स्टेटस होगा। तो अगर डेटा ट्रू मिलता है, स्टेटस ट्रू मिलता है, तो लॉगिन सक्सेस है। और अगर लॉगिन सक्सेस है तो हमें डैश DASH डैशबोर्ड वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देना है, नेविगेट कर देना है। और अगर ये सक्सेस ना हो तो हम ये मैसेज दिखा देंगे, और अगर ट्राई कैच का कुछ एरर आता है तो ये मैसेज दिखा देंगे। तो आई थिंक ये लॉगिन वाला एपीआई तो कंप्लीट हो गया, मेरे ख्याल से कुछ बच तो नहीं रहा है। हाँ ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लेट्स से ये मैंने अभी जो लास्ट टाइम क्रिएट किया था उसी को चेक करते हैं। पासवर्ड मेरा, पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड फील्ड को भी यहाँ पे सही करना पड़ेगा। टाइप यहाँ पे पासवर्ड देते हैं, टाइप पासवर्ड, ये हो गया। अब लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन पे क्लिक किया, कुछ अभी हुआ नहीं। फिर से करते हैं, नहीं हुआ, यानी कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। कंसोल में देखते हैं तो इनप्रॉमिस टोस्ट इज नो, अच्छा टोस्ट मेथड यहाँ पर हमारा नहीं कॉल है, तो इसको यहाँ पर हमें टोस्ट, जो यूज टोस्ट हुक है उसको हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। बस लॉगिन स्टेटस बेस यूआरएल इज नॉट डिफाइंड, बेस यूआरएल भी हमें चाहिए। तो ये बेस यूआरएल चाहिए, नेविगेट भी नहीं होगा यहाँ पर, तो उसे भी ले आते हैं। तो बेस यूआरएल हो गया, नेविगेट, यूज नेविगेट यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो वो हमारा इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये हो गया, आई थिंक सब कुछ हो गया सेट। रिफ्रेश करो इसको, फिर से हम, ये मेल था, पासवर्ड 1234567 8, लॉगिन करते हैं, लॉगिन सक्सेस, और हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं डैशबोर्ड वाले पेज पे, यानी हमारा लॉगिन एपीआई भी वर्क कर रहा है। एक बार इसको समझ लेते हैं क्या किया हमने। सेम वही रजिस्टर वाला एपीआई कॉल कर लिया, यहाँ पे लॉगिन कर दिया एपीआई को, क्रेडेंशियल इंक्लूड कर देना ताकि जो हमारा सर्वर से हमने रिस्पॉन्स में कुकी भेजा है वो हमारे ब्राउजर पे सेव हो जाए। और उसके बाद अगर लॉगिन सक्सेस होता है तो हमने डैशबोर्ड पे इसको रिडायरेक्ट कर देना है। अगर, और हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा ब्राउजर पर ये कुकी सेट भी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कुकी के अंदर आना है, यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर कुकी, और यहाँ पे हमारा एक्सेस टोकन सेट हो रहा सक्सेसफुली। अब इसी टोकन का यूज करके हमें डैशबोर्ड पे यूजर के डेटा को शो करना है। और ये साथ ही साथ जो डैशबोर्ड वाला पेज है उसको हमें वो भी करना, प्रोटेक्ट भी करना है, ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन इसको एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए हम वापस से अपने इस पे आ जाएंगे, एपीआई वाले फोल्डर में, यानी कि बैकएंड वाले पे। और इसके अंदर एक फोल्डर चाहिए हमें मिडलवेयर का, और मिडलवेयर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, ऑथेंटिकेट डॉट जी। और इसके अंदर सबसे पहले तो हमें क्या करना है, टोकन को रिक्वेस्ट से गेट करना है। अगर हमारे रिक्वेस्ट, हमारे जो उसमें रिक्वेस्ट में टोकन होगा तो हम समझ जाएंगे कि यूजर लॉगिन है, और अगर वो टोकन नहीं होगा उसके अंदर तो हम समझ जाएंगे यूजर लॉगिन नहीं है, उसको वापस से हमें कुछ एरर वगैरह दिखा करके उसको सेंड कर देना। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट, और यहाँ पे ऑथेंटिकेट, एक्सपोर्ट कॉन्स ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट स्पेलिंग सही है, एक्सपोर्ट कॉन्स ऑथेंटिकेट, यहाँ पे एक फंक्शन हो जाएगा, एरो फंक्शन। और इसके अंदर हमें रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ये तीन चीजें पास कर देनी है, और साथ ही साथ ये हमारा सिंक रहेगा। अब हम करेंगे क्या, ट्राई कैच का यूज करेंगे, और सबसे पहले तो हमें जो रिक्वेस्ट में हमारा कुकी आएगा उसको गेट करेंगे। तो कॉन्स्ट टोकन, और टोकन को हम रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, और इसमें हमें मिल जाएगा एक्सेस टोकन, ये मिलना चाहिए हमें। और उसके बाद अगर हम इसको पहले तो कंसोल करके देख ही लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग टोकन, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं इस चीज़ को। और अगर ये चीज़ें नहीं होता है तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ पे 403 एरर हो जाएगा, यानी कि एक्सेस नहीं कर सकते। और जेसन डेटा में हम यहाँ पर मैसेज डाल देंगे,
अनऑथोराइज्ड, यानी कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। अभी इसको चेक कर लेते हैं पहले मिडलवेयर को, उसके बाद अभी इससे पूरे कोड को लिखेंगे। तो इसको हमें एक्सेस करने के लिए हमें जिस भी राउट में यूज़ करना है, चूंकि हम जो हमें एक और यहाँ पे एपीआई राउट क्रिएट करना पड़ेगा, एपीआई क्रिएट करना पड़ेगा। तो राउट के अंदर ही एक हम क्रिएट करते हैं, या फिर ऑथ के अंदर ही इसको क्रिएट कर लेते हैं। ऑथ के अंदर यहाँ पर राउटर, यहाँ पे गेट गेट हो जाएगा। गेट में यहाँ पर हम एक एपीआई इंड पॉइंट देते हैं, गेट यूजर, और इसको हम यहीं पे ही डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमें मिडलवेयर को ऐड करने के लिए सिंपली मिडलवेयर को यहाँ पे कॉल कर देना है। जो मिडलवेयर का फंक्शन है उसको यहाँ पे कॉल कर देना है। तो ये कॉल हो चुका है, और साथ ही साथ उसके बाद एक फंक्शन लेंगे। पहले तो मिडलवेयर चेक करेगा इसको, उसके बाद अगर सब कुछ ठीक है तो इस फंक्शन पे भेजेगा, अगर नहीं ठीक होगा तो उसी का कोड ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेना है। अगर सब कुछ ठीक होता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 पास करेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पर जेसन में जो हमारे पास डेटा आएगा उसको हम सेंड कर देंगे। तो अभी तो डेटा कुछ नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर अभी अभी हम इसको स्टेटस पास करके कुछ भेज देते हैं, स्टेटस ट्रू, और यहाँ पे हम डेटा में हेलो करके से पास कर देते हैं। तो अभी हम गेट यूज़र को एक्सेस करके देखेंगे, तो हम चेक करना चाहते हैं हमारे पास एक्सेस टोकन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक को देखते हैं, एपीआई को एपीआई कॉल करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक हो जाएगा, इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे और इसको रीनेम कर लेते हैं। और सॉरी, ये दोबारा हो गया, डिलीट करो। यस, रीनेम करते हैं इसको, रीनेम हो जाएगा यहाँ पर गेट यूज़र। और चूंकि ये हमारा गेट मेथड होगा, एपीआई ऑथ यहाँ पे हो जाएगा गेट यूज़र, और हमें यहाँ पे कुछ भी सेंड नहीं करना है, सिंपली सेंड करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, और साथ ही साथ हम अगर यहाँ पे टर्मिनल में देखें तो हमारे पास कुकी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कुकी आ गया, यानी जो हमारा टोकन था वो हमें मिल चुका है। तो ये हमें मिल रहा है। अब हमें इस टोकन को चेक करना है कि अगर हमारे पास है कि नहीं। इफ नॉट टोकन, अगर अगर हमारे पास टोकन मिलता ही नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे इसको, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस हम लिख देंगे 403, यानी कि आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। और जेसन में सेम यही मैसेज कॉपी कर लेते हैं, यानी अनऑथराइज यूजर। लेकिन अगर टोकन है तो टोकन में से हमें डेटा निकालना है। तो यहाँ पर कॉन्स्ट यूजर, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको हमें लेने के लिए, डेटा गेट करने के लिए हमें वापस से जेसन वेब टोकन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो JWT जेसन वेब टोकन, तो JWT हो गया। यहाँ पर हमें सिंपली JWT डॉट वेरीफाई करके यहाँ पर जो टोकन हमें मिला है उसको डाल देंगे, और उसके बाद हमारे पास जो सीक्रेट की है हमारा JWT का, वो पास कर देना। तो JWT सीक्रेट, ये हो गया। ये हमें जो है यूजर का डेटा निकाल करके हमें दे देगा, और इस डेटा को हम सेंड कर देंगे अपने नेक्स्ट रिस्पॉन्स में। जो रिक्वेस्ट हमारा इसके अंदर अटैच करके हम आगे भेज देंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर इज इक्वल टू यूजर, हमने इसको रिक्वेस्ट के साथ अटैच करके सेंड कर दिया है। और ये जो यूजर है वो हमें कहाँ मिलेगा, इस वाले रिक्वेस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो हमें सिंपली अब यहाँ पे स्टेटस ट्रू कर देना, और डेटा के अंदर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर। इस तरीके से हम इसको पास कर देंगे। तो अब फिर से हम चेक करते हैं, अब हम एपीआई को कॉल करेंगे और देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो रिस्पॉन्स करते, तो हमारे पास यहाँ डेटा मिल गया, स्टेटस ट्रू हो गया, और डेटा हमें ये चीज़ मिल चुका है। एक बार फिर से इसको समझ लेंगे। सबसे पहले हमने टोकन को गेट किया अपने कुकी से, उसके बाद टोकन को वेरीफाई किया अगर हमारे पास मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा तो हम सिंपली अनऑथराइज मैसेज सेंड कर देंगे, और अगर मिल गया तो हम उसको वेरीफाई करके डिकोड करके उसको रिक्वेस्ट में अटैच कर देंगे, और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे यानी कि हम इस फंक्शन पर आ जाएंगे, और इस फंक्शन में चूंकि हमने रिक्वेस्ट में यूजर को अटैच कर दिया था, तो यहाँ हम अब उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको एक्सेस करने के रिक्वेस्ट डॉट यूजर करके हम एक्सेस कर लिए, और इस पूरे को हम रिस्पॉन्स में सेंड कर दिए हैं अपने एपीआई रिस्पॉन्स में। तो ये चीज हमें मिल रहा है, यानी हमारा ये वर्क कर रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस जो डैशबोर्ड वाला हमारा पेज है उसी में जाकर के इसी एपीआई को कॉल करना है। तो सिंपली यहाँ पर यूज इफेक्ट
चलाएंगे यूज इफेक्ट हुक, और यहाँ पे हो जाएगा अपना सिंपली डिपेंडेंसी में भी कुछ पास नहीं करेंगे। सबसे पहले एक यूज स्टेट भी है यहाँ पे एक डिफाइन कर लेते हैं, तो यूजर सेट यूजर, और यहाँ पे यूज स्टेट, यहाँ पर अभी हम इसको इनपुट ही छोड़ देते हैं या फिर नल छोड़ देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर कॉन्स्ट गेट यूजर, और ये हमारा एक फंक्शन होगा, और ये फंक्शन होगा एसिंक्रोनस। इसके अंदर हमें एपीआई कॉल करना, तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, अवेट की स्पेलिंग गलत है, अवेट फिश, और फिश के अंदर हमें फिर से वही बेस यूआरएल चाहिए होगा, तो बेस यूआरएल यहाँ पे मिल जाएगा। नेविगेट भी चाहिए दरअसल, नेविगेट अगर हमारे पास वो ना हो, नेविगेट यहाँ चाहिए। फिर से वही कंट्रोल शिफ्ट लास्ट में जाकर के कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल स्पेस आप प्रेस करेंगे तो आपको सजेशन मिलता जाएगा। नेविगेट को यूज नेविगेट को आपको इंपोर्ट कर लेना है। अब फिश के अंदर हमें बेस यूआरएल आ गया, बेस यूआरएल के बाद स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ, और उसके बाद हमारा है गेट यूजर, ये एंड पॉइंट है हमारा, ये पूरा अटैच कर दिया है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे क्रेडेंशियल को भी देना पड़ेगा ताकि जो कुकी है वो रिक्वेस्ट के साथ जा सके, तो ये पास कर दिया। आई थिंक अब नहीं कुछ बचा है। फिर उसके बाद कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये हो जाएगा, ये अवेट होगा, अवेट, ये हो गया। और उसके बाद हम इसको कंसोल कर लेंगे, इस तरीके से कंसोल कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो डैशबोर्ड वाले पेज पे ऑलरेडी हम हैं, रिफ्रेश कर लेंगे एक बार और इंस्पेक्ट करके हम देखेंगे कि हमें मिल रहा है कि नहीं कुछ। कुछ भी अभी तो नहीं मिल रहा है कुछ। अच्छा हाँ, एक काम, अभी तो इसको कॉल तो कराया ही नहीं, कॉल कर लो पहले तो, अब हमें मिलना चाहिए। तो फेल टू फेच एग्जीक्यूट फेच ऑन विंडो, फेल टू रीड क्रेडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन रिक्वेस्ट इन इट, द प्रोवाइडेड वैल्यू ट्रू इज, ओह अच्छा यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। रिफ्रेश किया, ट्रू आ गया स्टेटस, डेटा में हमें जो यूजर था उसका डेटा मिल चुका है, तो ये पूरा हमारा हो चुका है। अब इसी को ही हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट यूजर, और यहाँ डेटा से हमें डेटा निकालना है, डेटा से हमें डेटा निकालना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सेंड किया है एज अ डेटा, इसको एज इसको डेटा ना करके यूजर कर देते हैं, सिंपल रहेगा, समझने में आसानी होगा। यहाँ पे डेटा में हमारा यूजर, ये सेंड कर दिया, और इसी को हम सेट कर देंगे सेट यूजर, और ये हो जाएगा हमारा यूजर, या डायरेक्ट इसको पास कर दो ना, ये एक्स्ट्रा डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये हो गया, ये चीज हो चुका है अपना। अब हमें यहाँ पे सिंपली क्या कर देना, इफ यूजर अगर नॉट यूजर, अगर यूजर ना हो तो हमें रिटर्न कर देना है एक सिंपली क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर हम दिखा देंगे लोडिंग, अगर यूजर ना हो तो लोडिंग दिखा दो, नहीं तो हमें ये रेंडर करा देना, और ये रेंडर करा करके हमें यहाँ सिंपली H1 में वेलकम, और यहाँ पर हमें जो यूजर में डेटा मिल रहा है उसको डेटा डाल देना। तो यहाँ पे हो जाएगा यूजर, यूजर डॉट नेम हो जाएगा, और उसके बाद सेकंड वाले में ईमेल, और ये हमारा हो जाएगा ईमेल हो जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये आ चुका है, वेलकम डेवलपर गोस्वामी, ईमेल में ये आ चुका है। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हाँ, और अगर बाय चांस ये चीज़ नहीं होता है, हमें डेटा ना मिले, यहाँ पर रिस्पॉन्स में कुछ प्रॉब्लम हो, तो इफ डेटा डॉट स्टेटस, अगर ये ट्रू ना हो तो हमें इसको नेविगेट करा देना है लॉगिन वाले पेज पे। अगर डेटा स्टेटस ये फॉल्स होता तो लॉगिन वाले पेज पे इसको हमें रिडायरेक्ट कर देना है, और यहाँ पे आकर के एक हल्का सा और चेंज करना है। यहाँ पे हम इसके साथ स्टेटस नहीं भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक और काम करना पड़ेगा, स्टेटस फॉल्स ये कर देंगे। इसी को भी यहाँ पे भी हम ऐड कर देंगे स्टेटस फॉल्स, यहाँ स्टेटस फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है,
सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस बाकी यहाँ पर तो हमारा हो ही गया है। ऑथ वाले में, डैशबोर्ड वाले में ये डेटा है, अगर मिल गया तो डेटा हम सेट कर देंगे, नहीं तो हम भेज देंगे। अब चेक करते हैं, सही है। अच्छा, अब अगर हम इस कुकी को क्लियर कर दें एप्लीकेशन वाले में, तो चेक करते क्या होता है। जैसे हमने रिफ्रेश किया, देखो हम लॉगिन वाले पेज पे आ गए। हम अगर डैशबोर्ड को एक्सेस करें तो एक्सेस नहीं करने देंगे, क्योंकि ये लॉग्ड इन नहीं है। फिर से हम इसको लॉगिन करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉगिन करते हैं, तो ये हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, लॉगिन सक्सेस मैसेज। हमारा डेटा भी यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो ये पूरा लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम अपना एंड हो चुका है। आई थिंक अब मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है, सब कुछ ठीक है। एक बार फिर से एक नया डेटा क्रिएट करके देख लेते हैं। तो और यहाँ पे लेट्स से final@gmail.com और पासवर्ड ऐड कर देते हैं। फाइनल चेकअप करते हैं इसका। रजिस्टर किया, रजिस्टर हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये लॉगिन पेज पे हम आ चुके हैं। अब हम उसी ईमेल का यूज़ करके फिर से हम इसको लॉगिन करेंगे। लेट्स से पासवर्ड मैं गलत डाल दूँ अगर, पहले तो मैं डाल देता हूँ कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 की जगह 9 ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल सही चल रहा है। बैक करके वापस से सही क्रेडेंशियल ऐड करते हैं। तो ये हो गया, यानी कि हम आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पेज पे, और हमारा पूरा डेटा जो भी था वो यहाँ पे दिख चुका है। तो ये अपना पूरा लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पूरा बन चुका है मार्ग में। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर किसी भी चीज़ किसी भी पॉइंट पे, तो आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो, या फिर आपको जॉड या फिर रिएक्ट, मर्न, एक्सप्रेस या किसी भी चीज़ पे अगर आपको डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करिएगा, मैं इसका डिटेल ट्यूटोरियल ज़रूर बना दूंगा। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।